से जुड़े हम 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे करवाने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा बात कीजिएगा, फुल सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, एशिया की कौन सी नदी सकरी घाटी एवं कंदरा बनाती है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है सोन नदी, ऑप्शन बी है मियांडर नदी, ऑप्शन सी है सिक्यांग नदी, ऑप्शन डी है रेड नदी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मियांडर नदी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यूरोप और एशिया के बीच सीमा बनाती है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है इरावदी नदी, ऑप्शन बी है सतलुज नदी, ऑप्शन सी है मेकोंग नदी, ऑप्शन डी है यूराल नदी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यूराल नदी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है मानसरोवर झील, ऑप्शन बी है अमरकंटक, ऑप्शन सी है गंगोत्री ग्लेशियर, ऑप्शन डी है नासिक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मानसरोवर झील हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? मतलब निम्न में से कौन सी नदी जो सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, ये आपको बताने हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है श्योक, ऑप्शन बी है सतलुज नदी, ऑप्शन सी है यमुना, ऑप्शन डी है झेलम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी झेलम हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, मांगला बांध किस नदी पर बनाया गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है सतलुज नदी पर, ऑप्शन बी है गोदावरी नदी पर, ऑप्शन सी है सिंधु नदी पर, ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सिंधु नदी पर हो जाएगा। दोस्तों ये सिंधु नदी पर पाकिस्तान देश में बना है मांगला बांध किस देश में पड़ता है? तो पाकिस्तान में सिंधु नदी पर पड़ता है। दोस्तों आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी कैस्पियन सागर की लवणता को कम कर देती है? निम्न में से कौन सी नदी कैस्पियन सागर की लवणता को कम कर देती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है पीली नदी, ऑप्शन बी है यूराल नदी, ऑप्शन सी है साल्विन नदी, ऑप्शन डी है ओब नदी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यूराल नदी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है भारत में, ऑप्शन बी है चीन में, ऑप्शन सी है नेपाल में, ऑप्शन डी है म्यांमार में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी चीन में हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, मेकोंग नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मेकोंग नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है तिब्बत, ऑप्शन बी है अल्टाई पर्वत, ऑप्शन सी है पूर्वी घाट, ऑप्शन डी है पश्चिमी घाट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए तिब्बत हो जाएगा। दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ चलते हैं, निम्न में से किस नदी को वियतनाम की गंगा कहते हैं? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है दजला फरात नदी को, ऑप्शन बी है पीली नदी को, ऑप्शन सी है इरावदी नदी को, ऑप्शन डी है मेकोंग नदी को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मेकोंग नदी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी मर्तबान की खाड़ी में गिरती है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है गंगा नदी, ऑप्शन बी है साल्विन नदी, ऑप्शन सी है गोदावरी नदी, ऑप्शन डी है लीना नदी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी साल्विन नदी हो जाएगा। इसी प्रकार आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी म्यांमार की सबसे बड़ी नदी है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है रेड नदी, ऑप्शन बी है मेकोंग नदी, ऑप्शन सी है पीली नदी, ऑप्शन डी है इरावदी नदी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग इसे कमेंट में बताइएगा। हम अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। दोस्तों निम्न में से कौन सी नदी चीन सागर में गिरती है? निम्न में से कौन सी नदी चीन सागर में गिरती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है सिक्यांग नदी, ऑप्शन बी है ओब नदी, ऑप्शन सी है दामोदर नदी, ऑप्शन डी है इर्तिश नदी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सिक्यांग नदी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, चीन की हुआंगहो नदी को लोग अन्य किस नाम से बुलाते हैं? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है पीली नदी के नाम से, ऑप्शन बी है अमुदरिया नदी के नाम से, ऑप्शन सी है लीना नदी के नाम से, ऑप्शन डी है सांगपो नदी के नाम से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पीली नदी के नाम से हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, लीना नदी किस देश की तीसरी सबसे लंबी नदी है? लीना नदी किस देश की तीसरी सबसे लंबी नदी है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया की, ऑप्शन बी है रूस की, ऑप्शन सी है कनाडा की, ऑप्शन डी है थाईलैंड की। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी रूस हो जाएगा। दोस्तों ये रूस की तीसरी सबसे लंबी नदी है। दोस्तों आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को ईस्ट का डेन्यूब कहा जाता है? ईस्ट का डेन्यूब कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है मेकोंग नदी को, ऑप्शन बी है पीली नदी को, ऑप्शन सी है कृष्णा नदी को, ऑप्शन डी है गोदावरी नदी को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मेकोंग नदी हो जाएगा, जो वियतनाम देश में बहती है। दोस्तों आपका अगला नंबर क्वेश्चन है,
चीन का वुहान शहर किस नदी के किनारे बसा है? चीन का वुहान शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है यांगत्से नदी, ऑप्शन बी है हुआंगहो नदी, ऑप्शन सी है यालू नदी, ऑप्शन डी है रेड नदी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यांगत्से नदी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है गोदावरी नदी, ऑप्शन बी है यमुना नदी, ऑप्शन सी है गंगा नदी, ऑप्शन डी है महानदी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये कमेंट में हमको जरूर बताओ। दोस्तों हम आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत के क्षेत्र में किस नाम से पुकारते हैं? अगला नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत के क्षेत्र में अन्य किस नाम से बुलाते हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है जमुना नदी के नाम से, ऑप्शन बी है नील नदी के नाम से, ऑप्शन सी है सांगपो नदी के नाम से, ऑप्शन डी है पीली नदी के नाम से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सांगपो नदी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नगर या शहर सिक्यांग नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है दुलान, ऑप्शन बी है बीजिंग, ऑप्शन सी है सेमयांग, ऑप्शन डी है हांगकांग। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हांगकांग नदी हो जाएगा, हांगकांग शहर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, हेलमंद नदी निम्न में से किस देश में बहती है? हेलमंद नदी मुख्य रूप से किस देश में बहती है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है नेपाल में, ऑप्शन बी है अफगानिस्तान में, ऑप्शन बी है अफगानिस्तान में, ऑप्शन सी है श्रीलंका में, ऑप्शन डी है चीन में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अफगानिस्तान हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी के तट पर बैंकॉक शहर स्थित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है सिक्यांग नदी, ऑप्शन बी है चाओ फ्राया नदी, ऑप्शन सी है यालू नदी, ऑप्शन डी है मैकोंग नदी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी चायो फ्राया नदी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी म्यांमार की नदियां हैं? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है सालविन, ऑप्शन बी है चिंदविन, ऑप्शन सी है सितांग, ऑप्शन डी है ये सभी। तो आपका राइट आंसर ये सभी हो जाएगा, क्योंकि सालविन, चंदविन और सितांग ये क्या है? तीनों ये म्यांमार की नदियां हैं, यानी ये सभी, ऑप्शन डी ये सभी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, नीला नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कैस्पियन सागर, ऑप्शन बी है बैकाल झील, ऑप्शन सी है डल झील, ऑप्शन डी है चिल्का झील। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बैकाल झील हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील नहीं है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है सिंधु नदी के, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र के, ऑप्शन सी है चिनाब के, ऑप्शन डी है सतलुज के। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी चिनाब नदी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी डॉल्फिन का घर माना जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है गंगा, ऑप्शन डी है साबरमती। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गंगा हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन सा तत्व समुद्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है क्लोरीन, ऑप्शन बी है ब्रोमीन, ऑप्शन डी है फ्लोरीन, ऑप्शन डी है कैडमियम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्लोरीन हो जाएगा। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके समझ में आई होगी, तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उन लोगों को जरूर शेयर करें जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।